साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुजदिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, आज मैं आपको एक राम भक्त का किस्सा सुनाऊंगा जो दारूबाज भी है और बहुत बड़ा अय्याश भी है। इस राम भक्त का नाम है पवन सिंह और इसे भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा में भेजने जा रही है। ये बहुत रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो है, इसे आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, कहानी शुरू से शुरू करते हैं। ये जो पवन सिंह है, इसको भोजपुरी सिनेमा का पावर स्टार कहा जाता है। ये पहले सिंगर था, गायक था। इसका एक गीत काफी मकबूल हुआ था, लगावे लू जब लिपस्टिक हिलेला आरा डिस्ट्रिक्ट। और उसके बाद इसने फिल्म में कदम रखा हीरो के तौर पर और कई हिट फिल्में इसने दी। और यूपी में, बिहार में, झारखंड में जो भोजपुरी जानने और बोलने वाले इलाके हैं, वहाँ एक बड़ा प्रशंसक वर्ग है पवन सिंह का। एक फैन फॉलोइंग जिसको कहते हैं, प्रशंसक हैं जो पवन भैया कहते रहते हैं। और चूंकि बहुत सारे बिहारियों का दिमाग जात पात से सड़ गया है, तो राजपूतों में पवन सिंह के प्रशंसकों की तादाद ज्यादा देखने को मिलती है। अब ये जो पवन सिंह है, इसे चुनावी खुजली हो गई सियासत में आने की, क्योंकि भोजपुरी के कई अभिनेता लोकसभा पहुंच चुके हैं, जैसे मनोज तिवारी उर्फ रिंकिया के पापा, रवि किशन, दिनेश लाल यादव निरहुआ वगैरह। रवि किशन तो जब फिल्मों में थे तो लहंगा को रिमोट से उठाते थे, आजकल लोकसभा में है। तो पवन सिंह को लगा कि मैं ही क्यों पीछे रहूं। पवन सिंह राम भक्त बन गए, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, तिलक चंदन लगाकर घूमने लगे, संस्कार, संस्कृति और सनातन करने लगे। तो पिछले साल जब लोकसभा चुनाव आए तो उनको टिकट मिल गया पश्चिम बंगाल के आसनसोल से। आसनसोल है तो बंगाल में, लेकिन वहां बिहारियों की काफी अच्छी खासी तादाद है। तो पवन सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने आसनसोल से अपना उम्मीदवार बनाया, लेकिन उसके बाद सब गुड़ गोबर हो गया। क्योंकि तृणमूल कांग्रेस जो हुकूमत में है पश्चिम बंगाल में, तृणमूल कांग्रेस ने कहा कि पवन सिंह ने अपने भोजपुरी गीतों में बंगाली महिलाओं पर भद्दी भद्दी बातें कही हैं। जैसे एक गीत उनका है, बंगाल से लाइव सतनिया। तो ये सब बातें उन्होंने कही है। तो बीजेपी का जो आला कमान है, हाई कमांड है, वो डर गया कि यदि ये मामला बंगाल में तूल पकड़ लेता है तो वो बीजेपी का तो बाजा बज जाएगा बंगाल में। तो पवन सिंह का जो टिकट था, आसनसोल वाला टिकट, वो वापस ले लिया गया। उसके बाद पवन सिंह ने बिहार की आरा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने के लिए बहुत हाथ पैर मारे। आरा में भी राजपूतों की तादाद अच्छी है, राजपूत वोटरों की तादाद। लेकिन उस समय आर के सिंह आरा से बीजेपी के एमपी थे, 2 बार से एमपी थे, यूनियन मिनिस्टर भी थे। आर के सिंह भी राजपूत बिरादरी से आते हैं, तो आर के सिंह का खूंटा मजबूत था, वो पवन सिंह नहीं उखाड़ सके। तो आरा में भी वो हाथ मलते रह गए। उसके बाद पवन सिंह काराकाट सीट से खड़े हो गए, निर्दलीय उम्मीदवार बनके, आजाद उम्मीदवार बनके। और काराकाट में बीजेपी उपेंद्र कुशवाहा का सपोर्ट कर रही थी, तो बीजेपी ने पवन सिंह को पार्टी से निकाल दिया, अनुशासनहीनता की वजह से, इनडिसिप्लिन की वजह से। उसके बाद पवन सिंह के बारे में कुछ और मैं बताऊं, इस आदमी का जो पारिवारिक जीवन है, फैमिली लाइफ है, वो शुरू से बहुत विवादों में रहा है। पवन सिंह ने पहली शादी की थी नीलम सिंह से, और नीलम सिंह ने शादी के 1 साल के अंदर, 8-10 महीनों के अंदर आत्महत्या कर ली, बंबई में फंदा डालकर खुदकुशी कर ली। अब तक स्पष्ट नहीं हुआ है कि नीलम सिंह ने क्यों सुसाइड किया, लेकिन पवन सिंह की पहली पत्नी ऐसे चली गई। उसके बाद पवन सिंह ने अपने प्रेम जाल में एक भोजपुरी अभिनेत्री को फंसाया और पवन सिंह उसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। लिव इन रिलेशनशिप को हिंदी में सहजीवन कहते हैं। मतलब यदि एक
आदमी और एक औरत बिना शादी किए साथ साथ रहते हैं तो उसको लिव इन रिलेशनशिप कहते हैं, हिंदी में सहजीवन कहते हैं, और इसको हिंदुस्तान में कानूनी मान्यता मिली हुई है, मतलब इसमें कुछ गैर कानूनी नहीं है। तो पवन सिंह रहने लगे उस भोजपुरी एक्ट्रेस के साथ, लेकिन कुछ दिनों बाद उस रिश्ते का भी कचरा हो गया। उस भोजपुरी अभिनेत्री ने पवन सिंह पर घरेलू हिंसा के इल्जाम लगाए, डोमेस्टिक वायलेंस के, मारपीट के, और फिर बहुत सारी बातें हुई, दोनों में काफ़ी झगड़ा हुआ, एफआईआर तक की नौबत आ गई। वो पवन सिंह का साथ छोड़ के चली गई, जन स्वराज पार्टी में शामिल हो गई। उसके बाद पवन सिंह ने शादी की ज्योति सिंह से। ज्योति सिंह से शादी के कुछ दिनों बाद ही मामला पहुंच गया तलाक का। आरा के एक कोर्ट में तलाक का मुकदमा होने लगा। उस मुकदमे में भी काफी रायता फैला। पवन सिंह और ज्योति सिंह ने एक दूसरे पर जमकर आरोप प्रत्यारोप किए। पवन सिंह ने कहा कि ज्योति सिंह के पेट में गोली का निशान है। ज्योति सिंह ने कहा कि पवन सिंह को अंदरूनी बीमारी है। अब कोई बीवी अपने शौहर के लिए अंदरूनी बीमारी की बात करे तो आदमी का दिमाग ठनकने लगता है कि क्या मामला है। ये सब बात हुई। उसके बाद कहा गया कि ज्योति सिंह 5 करोड़ रुपए मांग रही है एलिमोनी में, यानी गुजारा भत्ता में, और नोएडा में फ्लैट मांग रही है। ये सब बातें जब चल रही थी तभी पवन सिंह ने काराकाट में जाके पर्चा भर दिया। उसके बाद ज्योति सिंह आ गई पवन सिंह के लिए प्रचार करने, एकदम आदर्श भारतीय पतिव्रता नारी बनके, सर पर साड़ी का पल्लू रख के, और वो पवन सिंह के साथ साथ कड़ी धूप में घूमने लगी, काराकाट से वोट मांगने लगी। तो लगा कि दोनों में सुलह सफाई हो गई। काराकाट के जो नतीजे आए तो पवन सिंह चुनाव हार गए, लेकिन उन्होंने 2 लाख से ज्यादा वोट ले लिए। उपेंद्र कुशवाहा बेचारे फिसल कर तीसरे नंबर पर चले गए। लेकिन चुनाव नतीजों के बाद फिर पवन सिंह का ढर्रा पुराना वाला हो गया। फिर उन्होंने ज्योति सिंह से दूरी बना ली। उसके बाद ज्योति सिंह का इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट वायरल हुआ। पवन सिंह से उनकी शिकायत थी कि पवन सिंह उनसे मिलते नहीं है। वो पवन सिंह से मिलने डेहरी गई थी छठ के समय, पवन सिंह नहीं मिले। आप जानते हैं छठ जो होता है दिवाली के छठे दिन बिहार का सबसे बड़ा त्योहार होता है। ये सब हुआ। ज्योति सिंह ने लिखा कि पवन सिंह ने उनके पिता का अपमान किया है, उनके पिता की तौहीन की है। ये सब बहुत हुआ। उसके बाद एक अजीबोगरीब वीडियो वायरल हुआ। ज्योति सिंह कुंभ में गई थी पाप धोने के लिए, तो वो पवन सिंह की तस्वीर लेकर डुबकी मार रही थी। ये भी मुझे नौटंकी ही लगी कि पवन सिंह साथ नहीं गए तो उनकी तस्वीर को डुबकी लगाई जा रही है। उसके बाद जब बिहार विधानसभा के चुनाव हुए, असेंबली के चुनाव हुए, तो उसके कुछ पहले पवन सिंह ने जाकर उपेंद्र कुशवाहा के पैर पकड़ लिए। उपेंद्र कुशवाहा से माफी मांग ली कि मैंने आपको हरवा दिया था। उसके बाद पवन सिंह बीजेपी में लौट गए, उनकी घर वापसी हो गई, और चर्चा चली कि अब आरा सीट से पवन सिंह को चुनाव लड़ाया जाएगा। लेकिन फिर ज्योति सिंह पहुंच गई। ज्योति सिंह पवन सिंह के लखनऊ वाले घर पर चली गई। पवन सिंह ने पुलिस बुला ली, जबकि पुलिस बुलाने का कोई मतलब नहीं था। यदि किसी पति के घर उसकी पत्नी आती है, शौहर के घर बीवी आती है, तो इसमें पुलिस का क्या काम है। लेकिन पुलिस आ गई। उसके बाद ज्योति सिंह ने भी काफी रोना धोना मचा दिया, और वो वीडियो भी काफी वायरल हो गया। तो बीजेपी वालों को लगा कि भाई कहीं ज्योति सिंह के चक्कर में पार्टी का ना नुकसान हो जाए, क्योंकि लोग कहने लगे थे कि पवन सिंह के खिलाफ हो सकता है ज्योति सिंह चुनाव लड़ ले। और ज्योति सिंह पब्लिक से बोले कि जो आदमी अपनी मेहरारू का नहीं हुआ वो पब्लिक का क्या होगा। भोजपुरी में वाइफ को मेहरारू कहते हैं। तो ये सब हो गया था। तो फाइनली बीजेपी ने पवन सिंह को चुनाव नहीं लड़ाया, और पवन सिंह को स्टार प्रचारक बना दिया पार्टी का। एक हेलीकॉप्टर दे दिया और कहा कि बीजेपी का प्रचार कीजिए, कैंपेन कीजिए। तो बिहार का एक इलाका शाहाबाद कहलाता है। गंगा नदी और सोन नदी के बीच के इलाके को शाहाबाद कहते हैं। शाहाबाद में 4 जिले हैं, भोजपुर, बक्सर, रोहतास और कैमूर। इस शाहाबाद में पवन सिंह ने बीजेपी के लिए जमकर प्रचार किया। तो ये सब बातें हो रही थी। उसके बाद जब विधानसभा चुनाव खत्म हो गए तब चर्चा शुरू हुई कि 1-2 महीने में जब राज्यसभा के चुनाव होंगे तो पवन सिंह को बीजेपी राज्यसभा में भेज देगी। अब कल क्या हुआ, कल यानी 5 जनवरी 2026 को क्या हुआ। कल पवन सिंह का बर्थडे था, जन्मदिन था।
जन्मदिन में पवन सिंह का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो केक काट रहे हैं। खैर केक तो जन्मदिन में काटना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसमें पवन सिंह इतना हिल रहे हैं कि लगता है कि एकदम मतलब दारू पी के वो टल्ली हो गए हैं। अब पवन सिंह के चमचे कहेंगे कि पवन भैया तो बहुत बड़े देशभक्त हैं, इसलिए हमेशा देशी दारू पीते हैं। तो कैसी भी दारू उन्होंने पी हो, देशी पी हो, विदेशी पी हो, लेकिन जिस तरह से पवन सिंह बहक रहे थे, लग रहा था कि पूरा दारू के नशे में है। और उससे भी बड़ी बात ये हुई कि एक महिला के साथ वो केक काट रहे थे और महिला की मांग में बाकायदा सिंदूर लगा हुआ था, जो एक शादीशुदा हिंदू महिला की पहचान होता है, और वो महिला ज्योति सिंह भी नहीं थी। तो सोशल मीडिया पर तूफान मच गया कि अब पवन सिंह ने लगता है तीसरी शादी कर ली है, क्योंकि पवन सिंह की तीसरी शादी की भी अटकलें आती रहती है। बीच में एक चांदनी सिंह नाम की लड़की के साथ जुड़ा था उनका नाम। बीच में पवन सिंह का एक और वीडियो वायरल हुआ था 2-3 महीने पहले, जिसमें वो अंजलि राघव नाम की एक लड़की की कमर में चिकोटी काट रहे हैं। वो लखनऊ का वीडियो था, उसको लेके भी पवन सिंह की बहुत ट्रोलिंग हुई थी। तो ये सब हो रहा है। कल पवन सिंह के बर्थडे पर ज्योति सिंह ने उनको विश किया, शुभकामनाएं दी, लेकिन पवन सिंह ने शुभकामनाओं का कोई जवाब नहीं दिया, विश का कोई जवाब नहीं दिया, और एक अलग महिला के साथ वो केक काटते दिखाई दिए। एक हिंदी अखबार ने छापा है, पता नहीं कितनी सच्ची बात है, कि उस महिला का नाम महिमा सिंह है, वो यूपी के बांदा की रहने वाली है, वो पवन सिंह के साथ फिल्मों में आने वाली है, वगैरह वगैरह। जो भी हो, पवन सिंह को लेकर फिर एक बखेड़ा खड़ा हो गया है, क्योंकि पवन सिंह जो है उसने अपनी वाइफ को छोड़ के, जो उसकी ब्याहता पत्नी है ज्योति सिंह, जो उसकी लीगल वाइफ है, कानूनी रूप से उसकी पत्नी है, उसको छोड़ के एक दूसरी महिला के साथ केक काटना शुरू कर दिया है। अब ये बात तो तय हो गई है कि भाई पवन सिंह जो है वो दारूबाज तो है ही साथ अय्याश भी है, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के मापदंड पर बिल्कुल खरे उतरते हैं, क्योंकि भाजपा ऐसे ही गुंडे, मवाली और लुच्चे लफंगों की पार्टी है। पवन सिंह का माफिया से भी बहुत करीबी रिश्ता है। यूपी के 2 बड़े-बड़े माफिया, दोनों राजपूत हैं, वो पवन सिंह के बिल्कुल करीबी हैं। एक का नाम है धनंजय सिंह, जिसका नाम अभी यूपी के कफ सिरप घोटाले में काफ़ी उछल रहा है। धनंजय सिंह से भी पवन सिंह के बड़े करीबी रिश्ते हैं। धनंजय सिंह के घर जाते रहते हैं पवन सिंह पूजा पाठ में। यूपी का एक दूसरा माफिया डॉन है ब्रजभूषण शरण सिंह, जो भारतीय कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष था और महिला पहलवानों की छाती दबाया करता था। ये ब्रजभूषण शरण सिंह बहुत बड़ा राम भक्त है, और जब भी किसी महिला पहलवान की छाती दबाता था तो कहता था जय श्री राम। इसी से आप समझिए कितना बड़ा राम भक्त है। तो अभी 1-2 दिन पहले ब्रजभूषण शरण सिंह के कार्यक्रम में पवन सिंह पहुंच गए थे, और बाकायदा उन्होंने ब्रजभूषण शरण सिंह के पैर छू लिए, चरण स्पर्श कर लिया। तो पवन सिंह कब किस माफिया से गले मिलने लगे, किस माफिया का पैर छू लें, वो भी कोई नहीं जानता। अब ऐसे आदमी को भाजपा राज्यसभा में भेजेगी। राज्यसभा में पवन सिंह बड़े बड़े भाषण देंगे, ओजस्वी भाषण देंगे, तेजस्वी मुखमंडल के साथ, लेकिन ज्योति सिंह को ये आदमी न्याय नहीं देने वाला है। यदि यही काम कोई राष्ट्रीय जनता दल वाले ने किया होता, कांग्रेस वाले ने किया होता, तो ये भाजपाई लोग कितना उछलते होते। और आप जान रहे हैं कि भाजपाइयों का चाल चरित्र और चेहरा क्या होता है। ये बीजेपी वाले लोग परम पाखंडी होते हैं। ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं, संस्कार की बात, संस्कृति की बात, सनातन की बात, और महिलाओं के प्रति बहुत ही गंदी और भद्दी सोच रखते हैं। एक कुलदीप सेंगर था राम भक्त, उन्नाव से 4 बार एमएलए रहा था। उसने एक नाबालिग लड़की के साथ रेप किया, फिर उसके पिता का भी खून करवा दिया, अभी उम्र कैद काट रहा है। एक ब्रजभूषण शरण सिंह के बारे में मैंने आपको बताया ही, जो सीनियर राम भक्त है, महिला पहलवानों की छाती दबाता था। एक और बीजेपी का सीनियर नेता है दुष्यंत कुमार गौतम, जिसका नाम अभी उत्तराखंड में बहुत चर्चा में है, अंकिता भंडारी मर्डर केस में आ रहा है। और एक हमारे नालायक वजीर आजम, नालायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो है ही। नरेंद्र मोदी इतना बड़ा महिला विरोधी है कि अपनी पत्नी जसोदा बेन को पीएम हाउस में कदम नहीं रखने देता है। नरेंद्र मोदी इतना बड़ा पाखंडी है कि कहता है सबका साथ सबका विकास, लेकिन अपनी वाइफ को सालों पहले छोड़ चुका है।
और नरेंद्र मोदी ऐसा गिरा हुआ आदमी है कि रेपिस्ट लोगों के साथ, बलात्कारी लोगों के साथ हमेशा मजबूती से खड़ा रहता है। 2022 में नालायक नरेंद्र मोदी ने बिल्किस बानो के 11 रेपिस्ट को जेल से बाहर निकाल दिया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद वो सब जेल के अंदर गए वापस। तो साथियों, ये है पवन सिंह का किस्सा। आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी इस दारूबाज अय्याश को राज्यसभा में भेज देगी और फिर ये लोग बड़ी बड़ी बात बनाएंगे। तो आज का वीडियो यहीं तक था। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।